भारत के द्वारा दोस्तों अब बांग्लादेश को जाने वाली जो अधिकतर एक्सपोर्ट शिपमेंट्स हैं उनके ऊपर एक बार के लिए पॉज लगा दिया गया है। बहुत खुजली है, इनकी खाज मिटाते हैं बांग्लादेशियों की अभी, ठीक है, डायरेक्टली अपने दादा से जी, बाप तो पाकिस्तान है इनका डायरेक्टली अपने दादा से पंगा इनको ले लिया, अब दादा की लाठी। जो इंडिया के एक्सपोर्टर्स हैं उनका बेसिकली ये कहना है कि बांग्लादेश को एक्सपोर्ट्स करने का अब कोई फायदा नहीं, बिकॉज वहां पर से जो पेमेंट की कोई भी गारंटी हमें नहीं मिल रही है एंड साथ में जो बांग्लादेश के बैंक्स हैं उनकी भी हालत बहुत ज्यादा खराब चल रही है। पिछली दफा इन्होंने बांग्लादेश के अंदर इस्लामिक माइंड टच वाले थे लोग, आपके वो मौलाना अजहर साहब उधर से ट्रेवल करके इंडिया चले गए थे। यहां पे रेडिकलाइज आएंगे तो क्या करेंगे? आप कश्मीर के मुद्दे उठा के उस पर चंदा बनाएंगे, पैसा बनाएंगे, फिर दोबारा उस चीज का मुद्दा शुरू कर देंगे आप। भाई हमारा पीआईए जो इंटरनेशनल एयरलाइन है, ठीक है ना, वो इतना बिजनेस नहीं कर रहा जितनी उनकी एक मूवी एक हफ्ते में बिजनेस, हम उतना एक महीने में बिजनेस नहीं करते जितना उनकी मूवी एक हफ्ते में बिजनेस करती है। जी, वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए 500 मिलियन का लोन जो था और वो जी कैंसिल कर दिया। मतलब कैंसिल करने का क्या मतलब है? इसमें तो मुझे कहीं ना कहीं राह की साजिश लग रही है, इसलिए कि भारत चाहता ही नहीं कि हम लोग कुछ खा कमा सकें। 2 करोड़ तो किरण रिजिजू साहब ने बोला था पार्लियामेंट में, लेकिन वो उन्होंने बोला था 2016 में, तो 8 साल बीत चुके हैं भैया। 8 साल में मुझे ऐसा लगता है कि 1 करोड़ तो और रहे होंगे, 2.5 से लेकर 3 शिपमेंट्स हैं उनके ऊपर एक बार के लिए पॉज लगा दिया गया है। और यहाँ पर जो इंडिया के एक्सपोर्टर्स हैं उनका बेसिकली ये कहना है कि बांग्लादेश को एक्सपोर्ट्स करने का अब कोई फायदा नहीं, बिकॉज वहाँ पर से जो पेमेंट की कोई भी गारंटी हमें नहीं मिल रही है एंड साथ में जो बांग्लादेश के बैंक्स हैं उनकी भी हालत बहुत ज़्यादा खराब चल रही है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, खबर द हिंदू बिजनेस लाइन की है, कल ही खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि इंडिया के जो एक्सपोर्टर्स हैं वो अब अपनी शिपमेंट्स बांग्लादेश में भेजने को लेकर बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट हो चुके हैं, बल्कि इन्होंने ये कहा है कि ऑलरेडी हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बहुत कम हो चुके हैं और आने वाले 1 महीने में हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं उनमें और भी ज़्यादा गिरावट देखने को मिलने वाली है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन FIEO उसके जो रीजनल चेयरमैन हैं योगेश गुप्ता जी, इन्होंने दोस्तों क्या कहा है कि एक्सपोर्ट्स जो कि भारत से बांग्लादेश की तरफ जाते थे वो अब बहुत ज्यादा गिर चुके हैं एंड इसके पीछे मेनली जो रीजन है वो ये है कि बांग्लादेश से अब इंडिया के एक्सपोर्टर्स को पेमेंट एश्योरेंसेस नहीं मिल रही हैं। यानी कि इंडिया से अगर कोई माल बांग्लादेश में जाता है तो बदले में एक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया जाता है बांग्लादेश के द्वारा, लेकिन अब इंडियन एक्सपोर्टर्स को ये लगने लगा है कि ये वाला जो लेटर ऑफ क्रेडिट है इसको यहाँ पे ऑनर नहीं किया जाएगा, यानी कि पेमेंट समय पे नहीं आएगी, जिसकी वजह से हमारी तरफ से बांग्लादेश को जाने वाले जो एक्सपोर्ट्स हैं वो अब बहुत ज़्यादा यहाँ पे गिर चुके हैं। और इसको लेकर बल्कि इन्होंने ये भी बताया कि RBI इन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सख्त है। मान लीजिए कि इंडिया से कोई आइटम है जो कि बांग्लादेश में भेज दी गई है, लेकिन बदले में अगर उसकी पेमेंट नहीं आई है तो पहले तो पेमेंट का नुकसान तो इंडिया के एक्सपोर्टर को होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ में जो इंडिया का एक्सपोर्टर है इसके ऊपर जो फेमा कानून है ये भी लग सकता है कि ऐसी कौन सी आइटम है जो कि आप वहां पे भेज रहे हैं जिसके बदले में आप पेमेंट नहीं ले रहे। RBI इस चीज को लेकर बहुत सख्त है और इस चीज को लेकर जो शक है वो कहीं ना कहीं इंडिया के एक्सपोर्टर्स पर ही आ सकता है और इसीलिए जो इंडिया के एक्सपोर्टर्स हैं वो शिपमेंट्स नहीं भेजना चाहते हैं। एक बहुत बड़ा डर आ चुका है कि हम लोग जो हैं वो शिपमेंट्स को बांग्लादेश में अब नहीं भेजेंगे। नाउ क्वेश्चन ये आता है कि सडनली हमें ये देखने को क्यों मिला। देखिए, बांग्लादेश में पॉलिटिकल क्राइसिस तो हम लोग जानते ही हैं, काफ़ी लंबे टाइम से चल रही है। उसके बाद वहाँ पर इंडस्ट्रियल क्राइसिस भी शुरू हुई थी, लेकिन अभी कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में जो फाइनेंशियल क्राइसिस है, उनके जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी जो ओवरऑल GDP की ग्रोथ है उसके ऊपर भी बहुत सारे सवाल उठाए गए हैं। पिछले 2-3 महीनों में लगातार इस तरह की रिपोर्ट सामने आई हैं। सबसे पहले तो आप देखिए, पिछले ही महीने की खबर है, 20 नवंबर की खबर है, जानी मानी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज के द्वारा बांग्लादेश के 6 बैंक्स हैं जिनको अब डाउनग्रेड कर दिया गया है 2.5 करोड़ के आसपास। ये मेरा एस्टिमेट है। 2 करोड़ तो किरण रिजिजू साहब ने बोला था पार्लियामेंट में, लेकिन वो उन्होंने बोला था 2016 में, तो 8 साल बीत चुके हैं भैया।
8 साल में मुझे ऐसा लगता है कि 1 करोड़ तो और आए होंगे, 2.5 से लेकर 3 करोड़ बांग्लादेशी भारत में होंगे, राइट। इनको निकालना है भारत से, इनको निकालना है। और मैं एक बात बताता हूं जी, राइट, ये जो ऑटो पार्ट्स वाले हैं जी, जिन्होंने सीटीआई चैम्बर्स ऑफ ट्रेड एंड सीटीआई चेंबर्स ऑफ ट्रेड ना, चैम्बर्स ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री, ट्रेड एंड इंडस्ट्री ना जी, आप ये लोग जो चीजें बनाते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं, लेट अस गेट इन टच विद देम जी। एंड लेट अस इनवाइट देम फॉर द चाणक्य डायलॉग्स कॉन्क्लेव। पक्का सर, हमारा 28 फरवरी को कॉन्क्लेव है ना जी, बात करते हैं। हाँ, देखिए गोयल साहब का ट्विटर हैंडल तो मैंने ढूंढा है, देखते हैं और डिटेल्स निकालते हैं, बताइए, और लेट्स इनवाइट देम एंड दे हैव डन अ ग्रेट जॉब सर, ग्रेट जॉब, बहुत बढ़िया काम सैल्यूट है सर, सैल्यूट है। बराबर है यार, ये धीरे धीरे सब बंद करो, ये और सब बंद करो। इसमें मैं चौक बांग्लादेश, मैं आपसे ये करूंगा कि जहां पे भी आपको मालदा वाला दिखे कि मैं मालदा से आया हूं, अगर आपका कोई बंगाली दोस्त है, पहले उससे आइडेंटिटी वेरीफाई करें। मालदा वाले में आपको उनकी बंगाली से समझ में आ जाएगा कि ये बांग्लादेशी है कि नहीं। सही है सर? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और उनको कभी भी अपने घर में कोई काम नहीं देना है, कुछ नहीं, उनको भूखे मरने दो। हाँ, इनको बहुत खुजली है ना कि मंदिर तोड़ेंगे, बहुत खुजली है, इनकी खाज मिटाते हैं बांग्लादेशियों की अभी, ठीक है, डायरेक्टली अपने दादा से। जी, बाप तो पाकिस्तान है इनका, डायरेक्टली अपने दादा से पंगा इनको ले लिया, अब दादा की लाठी। एनीवे, और बताओ और क्या कर प्रोड्यूसर सर? बेसिकली एक और चीज की विक्रम मिस्री साहब जब अभी गए थे 2 दिन पहले, चलिए बांग्लादेश ने माना कि 88 हमले हुए हैं, उन्होंने बोला कि हमने 70 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उधर यूनुस मिस्री साहब से कह रहा है कि भारत तो एक परिवार है, लेकिन शेख हसीना जो है उसमें कांटे की तरह चुभ रही है। तो विक्रम मिस्री साहब भी आके यहाँ पे विदेश मामलों की जो कमेटी है उस पर बोलते हैं कि हम शेख हसीना के बयान से दूरी बनाते हैं, हम शेख हसीना के बयान हम उसका सपोर्ट नहीं करते हैं। उन्होंने ये बोला है सर, क्या सही है सर शेख हसीना के बयानों से दूरी बनाना? हाँ ठीक है, देखिए बात यह है कि आपको शेख हसीना के बयान को ना सपोर्ट करना है ना उसके खिलाफ बोलना है। शेख हसीना भारत में है और शेख हसीना का अधिकार है जो उसको बयान देने दीजिए। आप शेख हसीना ने ये बोला है कि आप उसके बयानों को सपोर्ट करिए? नहीं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को भी जरूर फॉलो करें। मैं आपको बता दूं सोच टाइम के साथ आप लोग हर दिन एक खबर को देखेंगे। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे अलग अलग टॉपिक को कवर किया जाता है, जहाँ पे हम पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, अगर कोई भी इंडिया में घटना घटे उस पे हो या फिर यहाँ पे इंडिया में कोई घटना घटे तो उसके रिलेटेड भी वीडियो डालते हैं। उसी के साथ साथ हमारे इस चैनल पे आपको कई सारे शो देखने को मिलते हैं, जैसे सोच टाइम बुलेटिन, जहाँ पे पूरे दिन में कोई भी घटना घटता है तो उसको हम प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूँ आपको यहाँ पे सोच टाइम शो देखने को मिलता है जो कि रोज़ आपको शाम को देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ आपको कई सारे जैसे हिस्टोरिकल टॉपिक हो या फिर हो यहाँ पे डेली का सैटरडे लेट नाइट शो, जहाँ पे सोशल मीडिया पे चलने वाले कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा हमारा जो चैनल है वाइब्रेंट होने वाला है, काफ़ी बेहतरीन आपके लिए एक ऑप्शन होगा। तो हमारे चैनल को एक बार जरूर विजिट करेगा। आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं एक बार जरूर सोच टाइम को विजिट करें और सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करने के बाद मेरे हिसाब से और किसी भी चैनल को आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक के रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आपके भी घर में कोई किड्स है या फिर अगर आपको टॉय कार टॉय ट्रक का वीडियो देखना पसंद है तो मैं आपको बताऊंगा कि सोच टाइम्स ने अपना एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जहाँ पे हमने एक नया प्रोग्राम शुरू किया, एक नया चैनल शुरू किया जिसका नाम है TRC टॉय। यहाँ पे आपको बच्चों के रिलेटेड जो है यहाँ पे टॉय वीडियो देखने को मिलेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।